बतख को आलू छिलने के बाद इस तोप को पेंट करने का मिला होता है। कर्नल इसे नॉर्मल पेंट लगाने बोला है, लेकिन साला ये इसमें चमकने वाली पेंट लगा देता है। ये देख कर्नल इसकी टेंटुआ पकड़ के जमीन पर पटक देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी बतख के हाथ इनविजिबल करने वाली केमिकल लग जाती है। ये क्या है? बवाल चीज है बे। तो ये इसे उठाकर तोप को इनविजिबल कर देता है और साथ ही साथ खुद भी इनविजिबल हो जाती है। कर्नल तोप को गायब देख पागल हो जाता है। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा बाप रे। तभी कर्नल को बतख की गर्दन दिखाई दी। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। कर्नल किसी तरह तोप की मुंह को ढूंढ निकाला और अपनी फूंक से बतख को उड़ा दिया, लेकिन साला बतख फिर से उसी केमिकल की बाल्टी पर जा गिरी। बतख किसी तरह कर्नल से बचते बचाते वहाँ से भाग निकली और आके इस बगीचे में छिप जाती है। किधर है बे? ससुर। कर्नल गुस्से में पेड़ के ऊपर फूल छिड़क देता है, जिसमें बतख की परछाई बन जाती है, लेकिन बतख बड़े ही चालाक होते हैं। वह जल्दी से फूल हटाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन कर्नल हार नहीं मानता और दोबारा से फूल इधर उधर छिड़कने लगता है। तभी इसको ऐसी हरकत करते बड़ा अफसर देख लेता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि बतख कैक्टस की कांटा तोड़ कर्नल के पिछवाड़े में डाल देता है। यह सब देख बड़ा अफसर सदमे में पड़ जाता है। तभी इसे खाना की प्लेट दिखाई दी और ये इधर बैठकर खाना खा ही रहा था कि कर्नल इधर आ जाता है। तभी ये खाना इसके मुंह पर थोप इसके आगे से गुलाटी मारते हुए निकल जाता है। साले कुत्ते, साले को छोड़ूंगा नहीं। और इसको दौड़ा दौड़ा के फिर से मार लेती है। बाप रे, खत्म। इस बार कर्नल गुस्से में बतख की मारने के लिए गोला बारूद इधर उधर फेंकने लगता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। ये सब देख बड़ा अफसर इससे बचने के लिए छिप जाता है बाप रे। और इसे ये सब करने के लिए रोक ही रहा था। सलाम बाबू भाई, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। कि बतख फिर से इसकी तलवार निकाल इसी पर घोंप देती है, जिससे सारी गोला बारूद इन दोनों के ही ऊपर गिरता है। और बड़ा अफसर कर्नल की इस हरकत के लिए इसे पागल खाना भेज देता है और उसका चौकीदार इस बतख को रख देता है। ये बतख पेड़ का डाली काट देता है और उसमें काला गम लगा देता है। तभी एक गिलहरी नींद में चलते हुए आता है, तो फिर से चलता है। ये क्या है? लेकिन उछल कर अंदर चला जाता है। देख लो भाई। गिलहरी दूसरे गिलहरी को खींच के उठाता है और इसके हाथ में गम लटक जाता है। अब देख तू। लेकिन जब गम को छुड़ाने की कोशिश करता है तब उल्टा और ही चिपक जाता है। तो इसको इसी तरह खींच कर बाहर ले जाता है। लेकिन तभी गिलहरी का गम छूट जाता है। लेकिन ये साला बतख एक लंबा कैंची लेके गिलहरी को डराने लगता है। किधर है बे? मैंने कुछ नहीं किया। फिर गिलहरी अपने काम में लग जाता है, पर तभी बतख कैंची से यहाँ पे क्या हो रहा है? और उसका डाली ही काट देता है। पर बतख थोड़ा सा अच्छाई दिखाता है। बाप रे, थैंक यू। लेकिन वो सिर्फ ज्यादा देर तक मस्ती करने के लिए था। गिलहरी इधर उधर भागने लगता है और बतख अपना कैंची उसके पीछे दौड़ाने लगता है। ये भेड़िया मटर के दाने पर मसाला डालता और काट के खाने लगता। इसकी नजर अखबार पर पड़ती। अखबार में इसको पता चलता कि भेड़ों का भेड़ पालक कुत्ता डेट पर चला गया है। क्या माल है यार। भेड़ों का शिकार करने के लिए भेड़िया पागलों की तरह भागने लगा। तभी भागते भागते चट्टान पर रुक जाता। इतने सारे भेड़ों को देखने के बाद इसके मुंह से लार टपकने लगती और ऊपर से कूद जाता। ये क्या हो गया? तभी भेड़ों के सरदार से टकरा जाता। दरअसल ये भेड़ों का सरदार बूढ़े भेड़ियों का शिकारी है। कुत्ता है तो कुत्ता। साले की इतनी फट्टी की भागने लगता। तभी सामने इसके फिर से भेड़ों का सरदार आ जाता। भेड़ों का सरदार इसे पीछे धकेलने लगता। ये भगवान क्या जुल्म है। तभी भेड़िए की इतनी फट्टी की आंख बंद करके पीछे चलने लगता। पंछी की आवाज सुन के आंखें खोलता और पंछी को देखने लगता। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आंखें हाथ से ढककर एक आंख से देखने लगता। साले को कुछ भी नहीं समझ में आता और नीचे गिरने लगता। ऊपर से सीधा पेड़ में गिरता। तभी भेड़ों का सरदार आता और इसको पेड़ के साथ उड़ा देता। तभी साला नीचे गिरता और साला भेड़ों का कॉस्ट्यूम पहनता और 1 घंटा मेकअप करने के बाद नटखटों वाले चाले कर कर बाहर निकलता। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। तभी भेड़ों का सरदार अपनी इज्जत बचा के भागता। ये ठरकी भी भेड़िए के पीछे भागने लगता। तभी ये भेड़िया पेड़ पर रस्सी से तिजोरी बांधकर रस्सी इसके आने के बाद काट देता। मेरे साथ अन्याय हुआ। दौड़कर तोप में रॉकेट डालने जाता। तभी भेड़िया तोप में से अपनी जान बचा के भागता। तभी ये इसको पकड़ के चुम्मा लेने लगता। तभी भेड़िया अपना कॉस्ट्यूम उतारता। टपा टप। साला ये भेड़ इसके प्यार में भेड़िया बन जाता।
बेचारी आंटी जी के 150 बच्चे हैं, इसलिए रात दिन काम करके बुरी तरह थक जाती है। रोटी खा लो। बेचारी को अकेले ही घर का सारा काम करना पड़ता है, पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। इसलिए रात दिन काम करके बुरी तरह थक जाती है। अरे बाप हो बाप भाई। और सभी के लिए कपड़े भी सीलने पड़ते हैं। बाप रे। बुरी तरह परेशान होकर आंटी जी घर में काम संभालने के लिए नौकर के लिए अखबार में छपवाती है। तो यह मकड़ी नौकर बनकर बच्चों को खाने की सोचती है भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और बहुत सारे खिलौने लेकर उनके घर जाती है। अरे पप्पा रे बियाई गई बियाई गई बियाई गई। लेकिन एक बच्चा उसका असली रूप देख लेता है। मकड़ी रात दिन घर का सारा काम करती, तो ये चिलगोजा भी मकड़ी पर नजर बनाए रखता है। तो मकड़ी भी पहले इस चिलगोजे का ही चमत्कार करने की सोचती है। भविष्य में लोगों को लूटने के लिए एक ही रोड पर 10-20 टोल टैक्स लगाए जाएंगे। बाप रे। और इतना भारी टैक्स होने के कारण लोग बेचारे चड्डी बनियान बेचकर पैसे पूरे करेंगे। जब लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर भागने की कोशिश करेंगे तो पुलिस वाले हाथों हाथ चालान काटेंगे और जज भी चलते चलते रिश्वत खाएंगे। जय हिंद दोस्तों। तो भविष्य में पेट्रोल पंप खुद चलकर गाड़ियों के पास तेल डालने आएंगे। अरे बाप हो बाप। भविष्य में लोग गाड़ियों को ऐसे खरीदेंगे। आजा आजा, नहीं आजा आजा आजा। खत्म हो गया भैया मैटर, खत्म। भविष्य में गाड़ियों से तेज घोड़े दौड़ेंगे। नाव को भी ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। अब देख तू। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। भविष्य में आंटी जी और भी ज्यादा कामचोर बन जाए। घर में झाड़ू पोंछा भी मशीनों को ही करना पड़ेगा। भविष्य में मशीनों की मदद से 10 सूटकेस का सामान एक ही सूटकेस में डल जाएगा। भविष्य में जब गेंडे अंकल ऑफिस जाएं, तो गर्म खाने को ठंडा करने के लिए मशीनों को लगाया जाए। अचानक पाकिस्तान में जवानों की कमी आ जय गई, हिंद दोस्तों। इसलिए इमरजेंसी भर्ती कर रहा है। भले ही पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन इनको आशिकी पूरी चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तभी यह आलसी जीव सायरन की जगह पुंगी बजाता है। तो सभी सस्ते जवान पड़ते गिरते इकट्ठे हो जाते हैं। हमारा घर हमारा द्वार हमारा गाड़ी हमारा घोड़ा। कह दो कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। तत्काल सभी जवान बॉर्डर पर मरने के लिए जाते हैं, लेकिन यह सस्ती नोरा फतेही पीछे ही पड़ जाती है। इंडिया की नजरों में सस्ते जवानों से लड़ने के लिए हमारे मच्छर ही काफी हैं। सिस्टम पार देंगे। इंडियन आर्मी के सभी मच्छर एक साथ अटैक करते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। बेचारे मंत्र फूंक कर मच्छरों से बचाव कर रहे हैं। बाबा टिल्लू। सभी इंडियन कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी पावर दिखाई।